कौन नहीं चाहता है कि हर महीने घर बैठे बैठे 35-40 हजार रुपए मिलते रहे बिना मेहनत किए। लेकिन आप भी जानते हो बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूं फिलहाल अंधेरी में आपके लिए, जहां पे बिना मेहनत किए आपको महीने में 35 हजार रुपए तो गारंटीड मिलने वाला। हाँ, एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा जब वो प्रॉपर्टी आप खरीदोगे तब। फिलहाल मैं लोकेशन की बात करूं तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करेंगे अगर तो ये है मरोल नाका मेट्रो स्टेशन। मरोल नाका मेट्रो स्टेशन कहाँ आता है आप लोगों को पता होगा, अंधेरी में। आज जो मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूं वो अंधेरी में। आप अंधेरी सुन के समझ गए होंगे कि अगर अंधेरी में हर महीने 35 हजार रुपए कमाना है तो कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपके लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जहां पे उससे आधे पैसे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीना 35 हजार गारंटीड इनकम मिलेगा। ऑन पेपर लिख के 10 साल का अग्रीमेंट करेंगे और गारंटी रहेगी कि आपको हर महीने 35 हजार इनकम भी मिले, प्लस हर 3 साल के बाद उसको 10% 12% से बढ़ाया भी जाए। पूरी डिटेल में आपको बताता हूं कैसे आप कम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रेंट कमा सकते हो। आज इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से दिखाता हूं। हाँ, यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करूंगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। स्टेशन से लेके मार्केट तक, लोकेशन कहाँ पे प्रोजेक्ट है, हर चीज इन डिटेल दिखाऊंगा। रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आप अंधेरी देख रहे हो, ये अंधेरी रेलवे स्टेशन का एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से आप बाहर निकलोगे वैसे ही आपको शेयरिंग रिक्शा और ये जितने भी गवर्नमेंट के बस सर्विसेज है सब मिलेंगे। यहाँ से प्रोजेक्ट लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपको शेयरिंग रिक्शा लेना पड़ेगा, या अगर आप बस से आना चाहते हो तो वो चीज़ भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट के पास आओगे तो आपको वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट के आसपास में आपको 4 अलग अलग मेट्रो स्टेशन दिखाई देंगे। हालांकि जो सबसे नजदीकी मेट्रो है वो है मरोल। यहाँ से हम लोग सीधा जाके बस एक राइट टर्न लेंगे, और लोकेशन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे अलग अलग ऑफिसेज दिखाई देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर MIDC के आसपास में है। लेफ्ट टर्न लोगे तो मरोल, राइट टर्न लोगे तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनफैक्ट नोवोटेल जो कि एक 5 स्टार होटल है वो भी अपने प्रोजेक्ट के पास पड़ता है। सामने आप देख रहे हो ये मरोल मेट्रो है। यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से 1.2-1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट है। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये सब अलग अलग होटल्स और ऑफिसेज हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट के पास जो लैंडमार्क है वो भी बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो, 7 हिल्स हेल्थ केयर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, और यहाँ से अपना प्रोजेक्ट बस 2 मिनट की दूरी पे। इस हॉस्पिटल को मैं लैंडमार्क इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप देख सकते हो ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है। मैं आपको बाकी की चीजें बताऊं इसके पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही रेयर चीज है ये। अब देखो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पैसा इन्वेस्टेड रहे और आपको घर बैठे बैठे मंथली इनकम आता रहे। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये एकदम उसी के लिए एग्जैक्टली डिजाइंड है। अब इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो होटल। ये जो पीछे बन रहा है ऑब्वियसली ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये एक होटल है। काश आपके पास अपना एक खुद का होटल होता, लेकिन नहीं है। बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे उस होटल को बनाने में। लेकिन अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आए या ऐसी कोई स्कीम लेके आए जिसमें आपको बताए भाई आप होटल नहीं बना सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक ऑलरेडी बने हुए होटल में आप एक फ्लैट खरीद लो, उसको हम रेंट पे देंगे यानी कि होटल वाले, और आपको हर महीना रेंट देंगे। उसको साफ करना, उसको मेंटेन करना, हर चीज होटल वाली की जिम्मेदारी होगी। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, बस आपको हर महीने 35 हजार रुपए का चेक लेना है, अपने बैंक अकाउंट में डालना है। बाकी सारा हेडेक, सर दर्द उन होटल वालों का। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। सबसे पहले ये एक ग्राउंड+22 ग्राउंड+24 स्टोरी का कंप्लीट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इस बिल्डिंग के अंदर आपको हर चीज मिलेगी, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, जिम हो, गार्डन हो, हर एक चीज। यहां तक कि आपकी रूम के अंदर रूम सर्विस, आपको फ्री वाईफाई, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर,
हर चीज की सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी विथ वाईफाई। और अगर ऐसी चीजें कहाँ मिलती हैं आपको पता होगा तो आप गेस कर सकते हो, सिर्फ होटल्स में, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल्स में। अब ये अंधेरी का लोकेशन है, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज की मीटिंग्स होती है, सब 5 स्टार होटल्स बुक्ड रहते हैं हमेशा, क्योंकि एयरपोर्ट भी पास में है, प्लस अंधेरी वेस्ट का ये लोकेशन है। अगर कोई भी आदमी होटल बुक करना चाहता है तो अप्रोक्सीमेटली 5 स्टार होटल में 20,000, 25,000, 30,000, 10-15 हजार रुपए 3-4 स्टार में एक दिन रुकने का लगने ही वाला है। अब इन्होंने क्या सिस्टम सेटअप किया है कि ये पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें अलग अलग कस्टमर्स को फ्लैट बेचेंगे और उस फ्लैट को एज अ होटल यूज करेंगे। उसी फ्लैट के अंदर सारी सर्विसेज देंगे जो एक होटल में मिलती है, जैसे कि लॉन्ड्री सर्विस, रूम सर्विस, फ्री वाईफाई, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर एक चीज आपको, स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, हर चीज का एक्सेस देंगे। आपको नहीं देंगे, जो कस्टमर आएगा उसको देंगे। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि एक 5 स्टार होटल में आप शायद 25-30 हजार रुपए पे करते हो, यहाँ पे वही चीज ये लोग 7,000-8,000 रुपए में देंगे। पर ये सब आपका हेडेक नहीं है, ये बस मैं आपको सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। आपको ये लोग हर महीने 35,000 रुपए दे देंगे, आपके रूम में एसी लगा होगा, टीवी लगा होगा, हर चीज लगी हुई, फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिल रहा है। लेकिन उसमें कुछ भी खराब होता है, कुछ भी दिक्कत आती है, आपको कुछ नहीं करना, हर चीज वो बनवाएंगे, एक्सपेंसेस वो बेयर करेंगे, सारी चीजें उनका हेडेक। अब जैसे आपने फ्लैट ले लिया, मान लीजिए अंधेरी वेस्ट में 1 BHK फ्लैट का 35-40 हजार भाड़ा आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन वही 1 BHK अपार्टमेंट मिलेगा कितने का? आपको मिलेगा कम से कम 1,30,00,000, 1,40,00,000 रुपए का। वही चीज यहाँ पे आपको 64,99,000 में मिल रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट, दैट टू फुल्ली फर्निश्ड। अब आपने घर खरीद लिया इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, अब आपको रेंट पे देना है, तो आपको हमेशा ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा। फ्लैट वाले ने कुछ गड़बड़ी किया, फ्लैट खाली कराओ, फिर नए ब्रोकर को ढूंढो, नए ब्रोकर के थ्रू नए कस्टमर को ढूंढो, उसको रेंट पे दो। बहुत मगजमारी है ना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपने फ्लैट खरीद लिया, प्लस आप लोन भी ले सकते हो। आपने फ्लैट खरीद लिया, आपने लोन पे घर ले लिया, आपको हर महीने भाड़ा आना चालू हो गया, हर चीज, मेंटेनेंस, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको सारी सर्विसेज, हर चीज ये कंपनी देगी। और हर 3 साल में 15% आपका रेंट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 35,000 रुपए रेंट फिक्स हो गया, हर 3 साल में 15% आपका रेंट भी बढ़ेगा और मिनिमम 10 साल का लिखित अग्रीमेंट, गारंटी आपको मिलेगा कि 10 साल तक आपको गारंटीड रेंट ब्रांड की तरफ से, डेवलपर की तरफ से हमेशा मिलता रहेगा। मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। नहीं भी समझ में आया तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, कॉल करो, अच्छे से एक्सप्लेन आपको करेंगे और आप साइट विजिट करके सामने से देखो। अब जैसे ही आप साइट पे आओगे, जैसे मैं पहली बार आया था, इनका एक पूरा एवी है जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में, डेवलपर के बारे में, ये कॉन्सेप्ट जो यूनिक कॉन्सेप्ट है उन्होंने क्यों बनाया है, उसका क्या रीजन है और ये कैसे बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन जब आपको बिल्डिंग देखना होगा, आप कैसे देखोगे कैसी बनेगी, वो यहाँ पे है। आप देख सकते हो ये पूरा 3D मॉडल बन के रेडी है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा ग्लास फसाड है। ये एक रेसिडेंशियल टावर है लेकिन एकदम होटल वाला लुक आपको मिलेगा, पूरा ग्लास फसाड लगा होगा, पूरा कांच ही कांच। बिल्डिंग के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं, आप देख सकते हो स्विमिंग पूल दिया है, मतलब हर चीज जो एक 5 स्टार होटल में आपको मिलती है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ऊपर एक बार अगर आप दिखाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर आपको जिम के लिए जगह दी हुई है, यहाँ पे इंडोर गेम्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओपन गार्डन वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, हर चीज। इनफैक्ट नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा खासा स्पेस दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर गार्डन के लिए स्पेस है, नीचे बैंक्वेट, सिटिंग, रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बास्केटबॉल या क्या कहते हैं उसको, वॉलीबॉल वाला जो ग्राउंड होता है वो सब है, किड्स प्ले एरिया है, प्लस आपको टर्फ भी देखने को मिलता है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक 5 स्टार होटल को बीट कर पाएगा। आप समझ रहे हो, यहाँ पे हर वो सुविधा होगी, चाहे वो रूम सर्विस हो, आपके घर में आके आपके घर को साफ करना, मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हो, हर चीज, आप वाईफाई बोलो, क्योंकि रेगुलर बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में ये सर्विसेज नहीं होती है, यहाँ पे सब चीज आपको मिलेगा, हर एक चीज।
किसी भी 5 स्टार होटल से ये प्रोजेक्ट कम नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा रेंटल देगा। तो जिसको डेवलपर देंगे यूज करने के लिए, उसके लिए ये सारी सुविधाएं देना जरूरी है, क्योंकि कोई 5 स्टार होटल छोड़ के यहाँ रुकने आएगा तो उसको बेनिफिट भी सेम मिलना चाहिए, और वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली ऐसा है कि आप जब भी देखोगे आपको लगेगा शायद आप दुबई में आ गए हो, क्योंकि ऐसे फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स हर चीज करके डेवलपर सिर्फ दुबई में देता है, बट इंडिया में, मुंबई में, अंधेरी में आपको ये मिल रहा है। एंटर करते हो वैसे ही आपको ये डबल स्टोरेज का प्रॉपर वार्डरोब स्पेस मिलता है। ये जो फर्नीचर सेट आप देख रहे हो, ग्लास फसाड ये देख रहे हो, एज इट इज डेवलपर आपको देने वाले हाई क्वालिटी ब्रांडेड फिटिंग्स। वार्डरोब हो गया, आप जैसे ही आगे आते हो आपको ये देख रहे हो किचन सेटअप मिल जाता है। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका सिंक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक कुकिंग वाला जो सिस्टम होता है वो आपको मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग शेल्व्स दिए हुए हैं सामान स्टोरेज वगैरह रखने के लिए। ये सब कुछ आपको मिलेगा एज इट इज। इसके नीचे थोड़ा सा मॉड्यूलर किचन वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप जो भी चीज स्टोर करना चाहते हो, कुछ चीजें आपको रखनी है, हर चीज का यहाँ पे सेटअप आपको मिलता है। और ये सॉफ्ट क्लोज है, आप देख सकते हो। कोई भी चीज ऐसी डेवलपर ने इसमें ऐड नहीं की है जो बस ऐसी एवे ही लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो वो एक होटल में होता है। जनरली कोई भी जाएगा ये सारी चीजें आपको मिलती है, क्योंकि आदमी होटल इसलिए बुक करता है ताकि मेजॉरिटी चीजें वो अपने रूम में ही कर ले। सामने आप देखोगे तो ये आपका कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया है, अच्छा साइज है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाता है। यहाँ पे सिंक एरिया भी आप देखोगे तो काफी स्पेशियस है, बड़ा है। पूरा विंडो, अरे विंडो बोल रहा हूँ, पूरा मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। जो चीज आप देख रहे हो, जैसे कि ये फिटिंग्स ही अगर आप देखोगे तो ये ब्रांडेड, टॉप ब्रांडेड फिटिंग्स हैं, और डेवलपर एज इट इज आपको ब्रांडेड फिटिंग्स देंगे, क्योंकि आप कभी भी किसी भी होटल में जाओगे तो कोई भी चीप क्वालिटी का सामान नहीं होता है। ये आपका बाथ एरिया है, आप देख सकते हो शावर, उसका सेटअप, सारी चीजें आपको, चाहे वो टाइल हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो ये वुड ही क्यों ना हो, हर चीज आपको एज इट इज मिलने वाली है। इसके बाद मैं आपको लेके आ जाता हूँ आपके लिविंग स्पेस में, बेडरूम में, जो भी आप इसको बोलो। एंटर करते ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये साइज में कितना बड़ा है। अगर आप एक बार पीछे जाएंगे तो आप यहां से दिखा सकते हो कि ये आपको टोटल स्पेस मिलता है। और ऐसे ही रूम्स आपको जनरली जब भी आप किसी होटल में चेक इन करोगे आपको ऐसा स्पेस मिलेगा। सबसे पहले एंटर करते हो तो आपको दिख जाता है ये काउच एरिया। मेरे हिसाब से मेरे जैसे 2-3 लोग बैठ जाएंगे कंफर्टेबली, 2 लोग बैठ पाएंगे। ये काउच, ये कलर, ये पिलोज एज इट इज आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सेंटर टेबल आप देख रहे हो, ये भी आपको मिलने वाला है। ये जो पूरा मिरर लगा है ये भी आपको एज इट इज मिलेगा। एक बार अगर यहाँ पे रहोगे आप खड़े तो आप दिखा पाओगे कि इसके अंदर किंग साइज का आपको बेड मिल रहा है। ये सब कुछ, चाहे वो बेड हो, इसके ऊपर का मैट्रेस हो, पिलोज हो, हर चीज आपको मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा डिजाइन एलिमेंट देने के लिए ये जो बैकड्रॉप दिया है, जो वुड दिया है, ये सब आपको मिलेगा। ये फ्रेम्स आप देख रहे हो, हर चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको सिर्फ शो करने के लिए दिखाया। एक बार अगर आप पास में आओगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। यहाँ पे आपका वर्किंग डेस्क है, वर्क टेबल है, जो भी आप इसको बोलते हो। एक आदमी बैठ के आराम से सारा अपना काम कर पाए उतना स्पेस आपको मिलता है। ये चेयर, ये वर्किंग डेस्क, हर चीज आपको एज इट इज मिलने वाली। इसके बाद बात करते हैं बैल्कनी की। तो इसमें कोई बैल्कनी आपको नहीं मिलता, फुल साइज विंडो, मतलब खाली ये मेरे को लगता है बीम की जगह छूटी हुई है, बाकी पूरा आपको फुल साइज विंडो मिलता है। यहाँ पे आपका ग्रिल लगा हुआ है और सामने अंधेरी वेस्ट का पूरा सिटी व्यू आपको मिलेगा। एक बार अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको मिरर भी दिखाना चाहता हूँ, टेलीविजन भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो फुल साइज मिरर आप देख रहे हो डायरेक्टली बेड के अपोजिट में लगा है, ये पूरा मिरर आपको लगा के मिलेगा एज इट इज। टेलीविजन सेट जो आप देख रहे हो वो भी आपको मिलेगा एज इट इज। इसके बाद यहाँ पे जो आपको एसी दिख रहा है, एयर कंडीशनर, ये भी आपको मिलेगा। तो चाहे वो फर्नीचर हो, कलर हो, बेड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको एज इट इज मिलने वाला है। और ऐसा स्टूडियो अपार्टमेंट फुल्ली फर्निश्ड, यहाँ पे कुछ नहीं करना। जो डेवलपर है उनकी टीम इसको रेंट पे देगी, पर डे बेसिस पे, चाहे जो भी लोग आएंगे इसको यूज करेंगे, अच्छा करेंगे, खराब करेंगे, हर चीज डेवलपर मेंटेन करने वाले हैं। टीवी खराब हो गया,
डेवलपर मेंटेन करने वाले, एसी को सर्विसिंग करना है, डेवलपर मेंटेन कर। आप फ्लैट खरीदते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है सब आपको मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको ब्रोकर ढूंढना है, ना ही आपको नया कस्टमर ढूंढना है, कुछ भी नहीं। अब देखिए, आपको मैंने मरोल मेट्रो दिखाया, आपको मैंने रेलवे स्टेशन दिखाया, पास में जो सबसे बड़ा लैंडमार्क हॉस्पिटल है वो भी दिखाया, प्रोजेक्ट का काम दिखाया, फुल्ली फर्निश्ड सैंपल फ्लैट दिखाया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने लिखी है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ऊपर से नहीं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई इलीगल ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट नहीं है, ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी चीज, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, लोन ले सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करूं तो अंधेरी रेलवे स्टेशन लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मरोल मेट्रो स्टेशन लगभग 1.2 1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओनली 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मतलब आपका मेट्रो, रेलवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर चीज एकदम सराउंडिंग में। प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे है ये MIDC कॉर्पोरेट हब है, मतलब मैक्सिमम बिजनेस ऑफिसेस यहाँ पे, दुनिया भर के बिजनेसेस हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, एकदम बिजनेस कॉर्पोरेट हब के बीच में प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में हाईलाइट बताता हूँ, लोकेशन, रेरा अप्रूव्ड, लोन, ये सब मैंने क्लियर किया है। सबसे पहले आप देखिए, ये प्रोजेक्ट लगभग लगभग 1 एकड़ के लैंड पार्सल में, उससे थोड़ा कम, ग्राउंड प्लस 21 स्टोरी का ये प्रोजेक्ट है, 21 माले की बिल्डिंग है। हर एमेनिटीज आपको मिल रही है जो एक 5 स्टार होटल में मिलती है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। आप समझिए कि होटल के अंदर आप फ्लैट खरीद रहे हैं, होटल में स्विमिंग पूल होता है, यहाँ पे भी है, जिम भी है, गार्डन भी है, मिनी थिएटर भी है। जो लोग यहाँ पे रूम लेंगे उनके लिए कोवर्किंग स्पेस भी है, मतलब वो अलग से जाके काम भी कर सके ऐसी जगह है। कैफेटेरिया है जो हर ऑफिस में होता है, मिनी पर्पस हॉल भी है, कोई छोटा मोटा इवेंट है करना है, किया जा सकता है। टर्फ और गेमिंग जोन, थोड़ा सा आदमी काम करेगा तो रिलैक्स भी होना चाहिए, कोई जिम कर रहा है, कोई टर्फ पे जाके खेल रहा है, कोई गेमिंग जोन में इंडोर गेम्स खेल रहा है। ये सारी एमेनिटीज और इससे और भी ज्यादा एमेनिटीज है। जो एमेनिटीज मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको बताई। फ्लैट के अंदर, इस रूम के अंदर जो सर्विसेज है वो भी एक 5 स्टार होटल की तरह है। जैसे अगर आपको कपड़ा धोना है, जो लॉन्ड्री सर्विस होती है जो होटल्स में मिलती है वो यहाँ पे मिलेगी। लॉन्ड्री सर्विस हो गया, अनलिमिटेड फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो कि होटल्स में मिलता है जनरली, वो सब यहाँ पे भी आपको मिलेगा। फ्री वाईफाई, हाउसकीपिंग, यानी कि इस रूम में आप रह रहे हो तो साफ सफाई तो आप नहीं करोगे, क्योंकि होटल में भी नहीं करते हो, हाउसकीपिंग करता है, वो सर्विस भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इतना ही सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये फुल्ली फर्निश्ड प्री लीज्ड स्टूडियो अपार्टमेंट है, यानी कि आपको किसी को रेंट पे नहीं ढूंढना है, फुल फर्नीचर कराने की जरूरत नहीं है, फुल फर्नीचर किया हुआ है ऑलरेडी रेंट पे। अब सबसे बड़ा जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि देवेश भाई ये बिल्डिंग बन रही है तो रेंटल कब मिलेगा? बिल्डिंग जब बन के रेडी हो जाएगी, OC आ जाएगा उसके बाद? नहीं, प्री मॉनसून ऑफर, प्री मॉनसून नहीं, मॉनसून ऑफर। मॉनसून ऑफर ऐसा है, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। नॉर्मली ऑफर ऐसा था कि बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, OC आ जाएगा, उसके बाद आपको रेंट मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है हर जगह। लेकिन यहाँ पे बारिश के सीजन में जो ऑफर रखा है वो ऐसा है कि आज आप घर खरीदो, आज आप रजिस्ट्रेशन करो और आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का रिटर्न आज से ही रेंटल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बिल्डिंग बनने का वेट नहीं करना है, बिल्डिंग बने चाहे कुछ भी हो, रेंट आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आना आज से ही चालू हो जाएगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइसिंग पे आता हूं मैं। 2 स्टूडियो अपार्टमेंट है इसके अंदर। जो सबसे स्टार्टिंग वाला है 64,99,000 प्लस टैक्सेस, यानी कि आपका अग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट टैक्सेस, ऑल इंक्लूसिव हो जाता है 70 लाख रुपए। स्टार्टिंग प्राइसिंग आपको बता रहा हूं। अब अगर आप 70 लाख वाला स्टूडियो लेते हो तो आपको 35,000 रुपए महीना भाड़ा मिलेगा। अगर आप 80 लाख वाला लेते हो, जो उससे बड़ा है, जो दूसरा ऑप्शन है, 80 लाख वाला लेते हो तो 40,000 रुपए भाड़ा मिलेगा हर महीने। इसके बाद अग्रीमेंट बनेगा आपके और डेवलपर के बीच में 10 साल का, 10 साल का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट होगा कि आपको 10 साल तक गारंटीड रेंटल आएगा। मतलब ऐसा ना सोचे कि यार इसने मुंह से बोला कि मैं रेंट दूंगा बाद में दिया नहीं, हर चीज ऑन पेपर होगा, वो भी रजिस्टर्ड अग्रीमेंट। इसके बाद उसमें एक क्लॉज होगा जिसमें मेंशन्ड होगा कि 10 साल तक आपको 35,000 या 40,000 नहीं मिलेगा,
हर 3 साल पे आपका रेंटल 15% से बढ़ेगा, यानी कि 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 15-15% हर 3 साल पे। पूरी डिटेल मैंने दे दी है। अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सोच रहे हो यार देवेश भाई ये तो होटल जैसा हो गया, मैं रहना चाहूं तो आप भी रह सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, और जितने टाइम के लिए आप यूज करोगे ये सारी सर्विसेज, आपका रूम, उतने टाइम का बस आपको रेंट नहीं मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्पेशली मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में। अगर आपको ऐसा कुछ अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, तो स्क्रीन पे नंबर मैं दे देता हूं, आप कॉल करो, साइट विजिट करो, यहां आके बैठो, वो एवी देखो, हर चीज समझो कि ये डेवलपर कौन है, वो एक अलग मिस्ट्री है, आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा। बाकी तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के अलावा मैं क्या करता हूं जानना है तो unseen.devesh इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कहाँ का प्रॉपर्टी रिव्यू किया जाए, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली, कल्याण, बदलापुर, XYZ, कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।